अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कमीज़ साइड का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हम चौक से स्टार्ट करेंगे और अपने आर्म होल तक हम इस डिज़ाइन को ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कटिंग करते हुए ख्याल रखना कि कटिंग करते हुए जब हम सिलाई का जो मार्जिन रखते हैं, यानी फिटिंग में जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं वो तकरीबन हम 1 इंच तक छोड़ते हैं। 1 इंच के बाद जो है वो हम अपनी सिलाई को लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने सिलाई का मार्जिन सिर्फ हाफ इंच रखना है, यानी अगर आपकी चेस्ट 19 इंच है तो आपने 19.5 इंच जो है वो सिर्फ आपने हाफ इंच यानी आपने सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जो कि हाफ इंच का मार्जिन आपके आर्म होल से स्टार्ट होगा और आपके चौक से होते हुए दामन तक जाएगा। और अब यहाँ पर आपने अपने चौक का निशान लगा लेना है। जितने आपने चौक ऊपर या नीचे रखने हैं वहाँ पर आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि यहाँ पर आप चौक स्टार्ट होंगे। यहाँ पर भी आपने सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखना है और यही हाफ इंच का मार्जिन आपने दामन तक लेकर जाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने छोटी लेस यूज़ करनी है। मेरी लेस की चौड़ाई तकरीबन हाफ इंच से कुछ ज़्यादा है, यानी 1 इंच से कम है। लेस की चौड़ाई अगर कम होगी तो आपका डिज़ाइन ये ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी लगेगा और बनाने में भी आसान रहेगा। तो यहाँ पर आपने हार्ड पेपर का एक पीस ले लेना है, उसको आपने कुछ इस तरह से हाफ सर्कल में आपने इसकी कटिंग करनी है, जिसकी लंबाई आपने 4 इंच रखनी है और चौड़ाई 2 इंच तक रखनी है। अब यहाँ पर अपने आर्म होल से लेके दामन तक अपनी शर्ट की हम मेजरमेंट कर लेंगे। शर्ट की लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितनी आपने रखनी है इतनी आप रख सकती हैं। मेरी शर्ट की लंबाई तकरीबन 40 से 42 इंचज़ तक है। अब यहाँ पर आपने बुकरम ले लेनी है और उसके ऊपर आपने जो ये हाफ सर्कल का पीस कटिंग किया है इसको हम इस तरह से रखते हुए सेम उसी शेप में बुकरम के साथ साथ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। जब तक हम अपने बुकरम पर इन सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। इस तरह फुल बुकरम पर हमने ये अपने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिए है। अगर आपकी बुकरम की लेंथ कम है तो आप दरमियान में 2 पीस को आपस में अटैच करते हुए भी कपड़े के ऊपर आप अटैच कर लें। यहाँ पर मैंने प्लेन पीस ले लिया जो कि हमारे ट्राउज़र का कपड़ा है। आप चाहें तो यहाँ पर सेम जैसी आपकी शर्ट का कपड़ा है उतना भी कपड़ा आप लगा सकते हैं। अब मेरे इस पीस की लंबाई जो है वो कम है, तो इस पीस की लंबाई जो हमारे चौक का साइड का निशान आया है उसे हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ हम शर्ट का जो है वो कपड़ा प्रिंटेड वही यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने नीचे की तरफ हमने प्लेन कपड़ा इसलिए रखा है कि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो हमारा एक पलटे की लुक देगा और ऊपर की तरफ जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा आएगा ये हमारा अंदर की तरफ वेस्ट में आ जाएगा, जो कि सामने की तरफ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों पीसीस को आपस में इस तरह से रखेंगे कि उनकी सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद प्रेस की मदद से हमने जो ये बुकरम पर हाफ सर्कल की कटिंग की है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपका नीचे की साइड पर और ऊपर की साइड पर दोनों साइड पर हाफ हाफ इंच का मार्जिन लाजमी होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कपड़े को दोनों कपड़ों को आपस में अटैच करके बुकरम का पीस हमने इस पर अटैच कर लिया है। प्रेस की मदद से इस पर चिपकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड और नीचे की साइड पे हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखा है। अब नीचे की तरफ जो हमारा हाफ इंच का मार्जिन है इसको अपने अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, या गम स्टिक की मदद से भी आप इसको अटैच कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सिलाई लगाएंगी तो आपका ज़्यादा फिनिशिंग में आपकी अंदर की तरफ से इसकी लुक आएगी। इस तरह की हमने 4 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, जिनमें हमारी चौक से लेके नीचे की तरफ तक हमारा सादा कपड़ा है और ऊपर की तरफ हमारा प्रिंटेड कपड़ा है। आप चाहे तो यहाँ पर फुल सादा कपड़ा या फुल प्रिंटेड कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्राउज़र का कपड़ा कम था, इसलिए चौक से 1 इंच ऊपर तक मैं सादा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और ऊपर की तरफ हम प्रिंटेड कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह से सादा कपड़ा अंदर की साइड पर यूज़ करेंगी तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वो एक पलटे की लुक देगा। अब इस तरह की हमने ये 4 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब अपनी शर्ट को हम इस तरह से मशीन के नीचे सेट करेंगे कि हमारी शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। अब दामन की साइड से हम अपनी इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल जहाँ पर हमारी बुकरम है उसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव को ऊपर उठाकर आपने अपने कपड़े को घुमा लेना है। आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम दामन से लेकर आर्म होल तक इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड पर हम आर्म होल से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और दामन तक इसको हम लगाते जाएंगे।
बनाने में आसान, देखने में बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी, या पहने हुए भी ये कितना खूबसूरत लगता है वो वीडियो एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे स्टेप्स हैं और कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप इस डिज़ाइन को ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। अब आर्म होल तक हमने इसको अटैच कर लिया है। जहाँ-जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आए आए हैं वहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने एक कट लगा लिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरह से पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। साथ-साथ पलटते जाएँगे और साथ-साथ हम इसको बाद में अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, ताकि जो हमारी ये सर्कल्स हैं इनकी शेप अच्छी तरह से निकल आए। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारे ये चौक स्टार्ट हुए हैं वहाँ से लेके जहाँ पर हमारे चौक ख़त्म हुए हैं वहाँ तक हमारा ये प्लेन कपड़ा आ रहा है। अब इस तरह से आपने इनको इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर लेना है। प्रेस करते हुए आपने प्रेस को इस तरह से रखना है कि जो हमारा ढील वगैरह है या जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने अंदर की तरफ उसको प्रेस की मदद से अंदर की तरफ आपने करते हुए प्रेस करना है। यानी अपनी प्रेस को आपने बाहर की तरफ रखते हुए जब प्रेस करेंगे तो उसको बाहर की तरफ से प्रेस करते हुए आप अंदर की तरफ से लेके जाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से सीधी साइड पे प्रेस करने के बाद हम उल्टी साइड पर भी प्रेस कर लेंगे। अब अपने आर्म होल से जहाँ से हमारा आर्म होल की कटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर हम अपनी लेस को इस तरह से रखेंगे, और लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। जितनी लेस आपने सामने की तरफ रखनी है इतनी सामने की तरफ रखते हुए हम इस तरह से बिल्कुल कपड़े के एंड पर सिलाई लगाते हुए अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। अगेन जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाते हुए लेस को सेट करते हुए आपने पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इसमें हम छोटी लेस को यूज़ करेंगे, तो छोटी लेस को इसको घुमाना भी आसान होगा, और जहाँ जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर लेस की खुद ब खुद शेप निकल आएगी। हमें किसी किस्म की कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाते हुए हम अपनी लेस को अटैच करते हुए आर्म होल से दामन की तरफ आएंगे, और दूसरी साइड पर हम दामन से अटैच करते हुए आर्म होल तक जाएंगे, और इस तरह से हमने अपने चारों शर्ट्स की साइड्स को रेडी कर लेना है। इस तरह यहाँ पर ये हमने लेस और पट्टी को लगाते हुए हमने इस तरह से अपने चारों साइड्स को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये हमारा हाफ डिज़ाइन हुआ है, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अंदर की तरफ पे यहाँ पर हमने इसकी तुरपाई कर ली है, ताकि अंदर की तरफ से हमारे जो साइड्स है वो बिल्कुल फिनिशिंग में आए और कपड़ा हमारा बिल्कुल बैठ जाए। आपने सिंगल धागा यूज़ करते हुए तुरपाई करनी है, ताकि सामने की तरफ आपका टाँका नज़र ना आए। इस तरह से हमारी ये चारों साइड्स रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने जो साइड्स पे अपने निशान लगा लेना है। जहाँ से हमारे चौक रेडी होंगे तो चौक का निशान लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, जिसकी लेंथ आपने जो अपने चौक्स की लंबाई, यानी अगर हमारे चौक 14 है तो आपने कपड़ा 15 ले लेना है, और इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 5 से 6 इंच ले लेनी है। अब इस तरह से हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करते हुए हम इसकी साइड्स पे सिलाई लगाकर इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपका डिज़ाइन जो है वो अंदर की तरफ से उसमें धागे वगैरह निकलेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे डिज़ाइन शेयर करूँ जिसमें अंदर की तरफ से भी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सफाई के साथ आए। इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाने के बाद पलट कर सीधा कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो गई हैं। अब अपने पीस को हम इस तरह से सेट कर लेंगे कि इसकी जो ऊपर वाली खुली वाली साइड होगी उसको हम ऊपर यानी आर्म होल की तरफ करेंगे। यहाँ पर हम अपनी शर्ट को इसके ऊपर रख देंगे। शर्ट के फ्रंट को आपने रखना है, उस यहाँ पर आपने अपने चौक का निशान लगा लेना है, या जितने आपके चौक आएंगे वहाँ तक ही आना चाहिए। मेरे चौक की लेंथ जो है वो तकरीबन 14.5 है, तो 14.5 पर हमने इसको सेट करते हुए इस तरह गम स्टिक की मदद से इसको अटैच कर लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह से बार बार हिले ना। अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आप हाथ की सुई की मदद से या इसको पिन अप भी करते हुए यहाँ पर 2-3 टाँके लगा सकती हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जब हम इसको सिलाई लगाएं तो हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे और हमारा डिज़ाइन अपनी जगह से ना हिले। अब फ्रंट के साथ हम बैक को अटैच करेंगे। बैक को हमने इस तरह से अटैच करना है कि दोनों साइड्स हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, यानी ऊपर की साइड्स पे हमारे आर्म होल की जो कटिंग है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। और इस तरह 14.5 पे अगेन हमने जो है वो मार्क किया था, तो 14.5 ही हमारी चौक की लंबाई जो हमारे आर्म होल से लेकर हिप्स तक आएगी, वहाँ पर हमने इस पीस को इस तरह से अटैच कर लेना है।
ऊपर की साइड पर हमारे आर्म होल बिल्कुल बराबर आने चाहिए। इस तरह गम स्टिक की मदद से हमने इनको इस तरह से आपस में सेट करते हुए चारों पीसेस को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद लैस लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई है, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर हम इसको सिलाई लगाते हुए इस पीस को भी अपने शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। यूँ हमारा एक साइड पे फ्रंट और एक साइड पे बैक पार्ट आएगा। अब जब तक हम सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब आर्म होल से सिलाई लगाते हुए हम चौक पर आएंगे। चौक तक आने के बाद यहाँ पर आपने सिलाई को इस तरह से लगाते हुए डबल सिलाई लगा के यहाँ पर आप चौक को लॉक कर लें, ताकि आपकी चौक यहाँ से खुले ना। अब यहाँ पर हमने अगेन सिलाई लगाते हुए अब हम आर्म होल की तरफ आएंगे और सेम उसी सिलाई पर आपने सिलाई लगानी है जो कि आपको ने लैस को अटैच करते हुए सिलाई लगाई है, ताकि आपकी दो सिलाइयाँ नज़र ना आए। आप चाहें तो बखिया बढ़ा करके भी ये सिलाई लगा सकती हैं। इस तरह यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हम आर्म होल तक लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी फ्रंट और बैक दोनों अटैच हो गई हैं। अब हम इसको फोल्ड करने के बाद जिस तरह हमारी आर्म होल की कटिंग है, इसी तरह हम अपने पीस की कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमने जो ऊपर खुली हुई साइड थी वो हमने ऊपर की तरफ की थी। इस तरह ये हमारी सिलाई में आर्म होल लगाते हुए बाजू की सिलाई में आ जाएगी और नीचे की साइड हमारी ऑलरेडी बंद है, तो हमारे चौक बिल्कुल फिनिशिंग में आएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी ये फ्रंट बैक चारों साइड्स में हमने इस तरह से इनको अटैच कर लिया है। अब आपके साथ इसकी फुल लुक शेयर करती हूँ। तो ये हमारी शर्ट की फुल लुक है। आर्म होल से लेके नीचे दामन तक आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन देखने में कितने खूबसूरत लग रहा है। जितना वीडियो में शायद इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, असल में पहने हुए ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।